प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। जब हम पहला सलातीन उसका 19वां बाब पढ़ते हैं, जहाँ पर एलिया जो है उसे फरिश्ता उठाता है और उसे कहता है कि उठ और खा पी। और एलिया को वो 2 दफ़ा उठाता है और एलिया खाता है, और एलिया में इतनी जान आती है कि वो 40 दिन 40 रात का सफ़र करके पूरब के पहाड़ पर पहुँचता है और वहाँ पर एक गार में जाकर टिक जाता है। और वहाँ पर खुदा उससे सवाल करता है कि एलिया तू यहाँ क्या करता है। और फिर वहाँ पर एक आंधी आती है। एलिया को ये मालूम होता है कि इस आंधी में खुदा नहीं है। फिर ज़लज़ला आता है, एलिया जान जाता है कि इस ज़लज़ले में भी खुदा नहीं है। फिर आग आती है और एलिया जान जाता है कि आग में भी खुदा नहीं है। फिर उसे एक धीमी सी आवाज़ आती है और फिर उसको पता चलता है कि खुदा इसमें, और वो अपना मुंह लपेट कर उस गार से बाहर आता है। और फिर खुदा उससे सवाल करता है कि एलिया तू यहाँ क्या करता है। क्यों मैं आपको ये सब बता रही हूँ कि कई दफ़ा हम डर से, कई दफ़ा हम किसी भी चीज़ को लेकर ऐसी जगहों पर चले जाते हैं, खुदा से दूरी बना लेते हैं जहाँ पर खुदा हमसे बात नहीं कर सकता। खुदा को आपको बरकत देने के लिए, खुदा को आपको बढ़ोतरी देने के लिए, या खुदा आपसे बात करे, उसे आपको उसके माहौल में लेके जाना पड़ता है। यानी कि आपको खुदा की हजूरी में जाने की ज़रूरत है। कई दफ़ा क्या होता है कि हम बोलते हैं कि चर्च में फ़लाँ इंसान हमसे बात नहीं कर रहा, तो हम बहाने बनाते हैं बीमारी का या किसी परेशानी का या किसी तकलीफ़ का, और चर्च से दूर होने लग जाते हैं। और फिर हम ये भी ख्वाहिश कर रहे होते हैं दिल में कि खुदा का मसा हमारे साथ रहे, खुदा हमसे हर तरह के माहौल में बात करे। हमारी गैदरिंग ऐसी होती है जो कि खुदा जानता है कि ये लोग इसके लिए ठीक नहीं है, हम उस गैदरिंग को रखना पसंद करते हैं। और फिर हम ये भी ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि खुदा इन लोगों के साथ ही मुझे इस्तेमाल करे और मैं खुदा की हजूरी में रहूं। ऐसा नहीं है। एलिया उस गार में होता है और खुदा उससे सवाल करता है कि एलिया तू यहाँ क्या करता है। और जब तक कि वो उस गार से वापस नहीं आ जाता, खुदा उसे अपना प्लान नहीं बताता। वो उस गार से जब उसको धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है और वो अपना मुंह लपेट कर गार के मुंह के ऊपर खड़ा हो जाता है, गार से बाहर आ जाता है, तो खुदा उसको बताता है कि तूने 2 बादशाह को मसा करना है और अपनी जगह अलीशा को मसा करना है। वो खुदा को बोलता है कि इससे पहले जो भी हम अगर आप कलाम में पढ़ें, इस चैप्टर को पढ़ें, तो वो इज़ाबेल की धमकी से छुप कर, डर कर, मौत के डर से छुप जाता है और वहाँ पर उस गार में टिका होता है क्योंकि वो डर जाता है। तो एलिया, अगर देखें, हम सीधे लफ्ज़ों में देखें, अगर एलिया खुदा को कहता है कि भाई मैं डर गया हूँ और मैं अब मज़ीद नहीं रह सकता यहाँ पर, तो बेहतर है कि तू मुझसे मेरी ज़िंदगी ले ले, तो खुदा कोई उसके लिए रोता नहीं है। खुदा भी उसको अपना अगला प्लान बता देता है। जब वो गार से बाहर आता है तो खुदा उसको बता देता है कि तूने 2 बादशाह को अभी मसा करना है और अपनी जगह एक नबी मसा करना है। एलिया को खुदा इतनी हिम्मत ज़रूर देता है कि वो उसका प्लान सुने और उसकी मर्ज़ी पे पूरा उतरे। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि भाई खुदावन तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो, लेकिन जब खुदा उन लोगों को, जिनकी गैदरिंग शायद हमें अच्छी लग रही होती है लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं होती, जब खुदा उन लोगों को हमारी ज़िंदगी से निकालता है तो हमें बुरा लगता है। अगर खुदा बोलता है, अगर खुदा का ये प्लान है कि हम एक चर्च के साथ जुड़े रहें और हम खुद बहाने कर करके उस चर्च से बाहर निकलते हैं, कोई भी बहाना कि इस चर्च की बहन ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, या पास्टर समझ में नहीं आ रहे, या मुझे बरकत नहीं मिल रही है, हम खुद इस तरह के बहाने ढूंढते हैं और खुदा की हजूरी से दूर जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने जो आपसे काम लेना है वो काम पेंडिंग रह जाएगा। खुदा किसी और को चुन लेगा, क्योंकि खुदा किसी का मोहताज नहीं है। हम ज़रूर मोहताज हैं खुदा के कि हमें खुदा बरकत दे, हमें खुदा बढ़ोतरी में लेके जाए। हम ज़रूर लंबी सी लिस्ट खुदा के आगे रखते हैं, लेकिन खुदा ने जो आपकी ज़िंदगी में प्लान रखा है, जो मकसद रखा है, अगर आप उससे बहाने कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो काम पेंडिंग रह जाएगा। खुदा किसी और को खड़ा कर देगा। खुदा तो पत्थरों को भी, उनमें भी जान डाल सकता है कि वो पत्थर उसके नाम की मुनादी कर सके। सो ऐसे बहाने, ऐसे एक्सक्यूजेस बना के खुदा से दूर होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई इंसान समझ में नहीं आ रहा तो आप खुदा के चर्च से दूर हो जाए, खुदा के घर में आना छोड़ दें। ऐसा नहीं है। खुदा कभी भी आपको उस माहौल में बरकत नहीं दे सकता, या कभी भी आपसे ऐसे माहौल में बात नहीं करेगा जहाँ पर वो नहीं चाहता कि आप जाएं। खुदा एलिया को उस गार से निकालता है और फिर उसे अपना प्लान बनाता है। आपको कैसा लगेगा अगर खुदा आपसे ये सवाल करे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको दुख होगा, एक वक्त में आपको बुरा लगेगा कि खुदा मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहा है। लेकिन खुदा के हजूरी में अगर आप चलेंगे तो खुदा एक बहुत खूबसूरत भी सवाल आपसे कर सकता है कि ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तुझे मेरी बरकत इंजॉय करके कैसा लग रहा है? तुझे मेरे मसा में रह के कैसा लग रहा है? तुझे वो जो बढ़ोतरी, वो जो इज्जत मैं तुझे दे रहा हूँ, वो लेकर कैसा लग रहा है?
तो कौन सा सवाल आपके लिए बेहतर होगा, ये कि खुदा आपसे पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, या ऐसा सवाल कि मेरी बरकतों के साथ तुम्हें कैसा लग रहा है। अपनी ज़िंदगियों पे आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम किन लोगों में जी रहे हैं, या कौन से बहाने करके हम चर्च से दूर हो रहे हैं, पास्टर से दूर हो रहे हैं। और पौलुस हमें बहुत खूबसूरत बात सिखाता है कि हमें इंसानों को खुश नहीं करना, हमें खुदा को खुश करना है। और हम खुदा को भी बड़ा अच्छे से एक्सक्यूज़ देते हैं कि खुदावन हैं तो हम इंसान ही, इसलिए हमसे गलती हो गई। खुदा ने हमें अक्ल दी है, खुदा ने हमें हिकमत दी है, और वो चाहता है कि हम उसे इस्तेमाल करें, गिरे नहीं बल्कि उसमें मजबूती से बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।